हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग को जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ का सबसे शानदार, जबरदस्त, बिंदास चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बचपन से लेकर आज तक सर कोऑर्डिनेट को देखते ही आ रहे हैं। जैसे 9th क्लास में कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा जिक्र किया था पॉइंट, उसके बाद 10th में आए तो और पॉइंट देखे। 9th में तो बस एक्सिस का नॉलेज लेना था, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, उसमें क्वाड्रेंट कितने होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में क्या होता है, ठीक है, कहां पर साइन क्या होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो 10th में जैसे ही आते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से रिगार्डिंग हम लोग काम करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस में 2 पॉइंट्स, ट्रायंगल, और उसके बाद स्क्वायर, रोम्बस वगैरह वगैरह डिस्टेंस। फिर सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, इंटरनल एक्सटर्नल, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेंट्रोइड, कोलिनियर, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सारी बातें हम लोग का कहां पर होता है, 10th क्लास में होता है। अब 11th में आते हैं तो हम लोग का पॉइंट 11th में भी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है कि पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। विशेष जानकारी के लिए आप देखेंगे यहां पर कि सर इसको करना क्या है और कैसे इसको लेकर चलना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं दिखाऊं तो यहां पर पहला आपका आता है टॉपिक जो है पॉइंट। क्या आता है, पॉइंट, जिसको हम लोग प्यार से बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु। उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन। पुनः फिर आता है हम लोग का सर्कल। उसके बाद आता है हम लोग का पाराबोला, पाराबोला। उसके बाद हम लोग का आता है हाइपरबोला, हाइपरबोला। उसके बाद हम लोग का आता है इलिप्स। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि स्ट्रेट लाइन को सरल रेखा भी कहते हैं, सरल रेखा। सर्कल को हम लोग पॉइंट यानी वृत्त भी कहते हैं। पाराबोला को परवलय, परवलय। हाइपरबोला को अति परवलय, अति परवलय। और इलिप्स को हम लोग दीर्घावृत्त कहते हैं, दीर्घावृत्त। ठीक है, इलिप्स को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घावृत्त कहते हैं। तो हम लोग पॉइंट भी देखेंगे, नो डाउट आप पॉइंट भी देखेंगे। ठीक है, पॉइंट में हम लोग का आ जाएगा आपका सेंटर ऑफ ट्रायंगल के नाम से, जो लेक्चर वाइज आपको मिलेगा पॉइंट से। लेकिन आज हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेट लाइन। बच्चों का कहा नाम है सर स्ट्रेट लाइन का सोल्यूशन कराया जाए, तो मैं सोल्यूशन कराने से पहले मैं इसमें कुछ आपको बताऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आइए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें तो सर बात में बात यही है, इसको हम लोग सरल रेखा बोलते हैं, सरल रेखा। और इसमें पहला हम लोग का आता है क्या, स्लोप। स्लोप को हम लोग ढाल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। जिसको हम लोग बोलते हैं प्रवणता, प्रवणता। ठीक है, प्रवणता के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं, यह विख्यात है सर। ठीक है, आइए सर अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप कहते किसको है। ठीक है बाबू, स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप कहते किसको है, तो आप यहां पर देख लें कि when a line make an angle theta, when a line make an angle theta with positive direction of x-axis in anti-clockwise by sense, then this angle is known as slope of line, and their tangent is known as
स्लोप ऑफ एंगल एंड देयर टेंजेंट इज नोन एज स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यदि कोई रेखा व्हेन ए लाइन मेक एन एंगल थीटा with positive direction of x axis in anti-clockwise by same, then their angle is known as slope of line, slope of angle, ठीक है, या inclination angle, and their tangent is known as slope of the line। यानी कि अगर कोई रेखा लाइन है, ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, आपको एक्सिस में दो एक्सिस होता है, एक x एक्सिस का पॉजिटिव, एक एक्सिस का नेगेटिव, एक OX और एक O'(x), ठीक है। तो अगर ये एंगल x के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इंक्लाइनेशन एंगल। क्या बोलते हैं? इंक्लाइनेशन एंगल, जिसको हम बोलते हैं झुकाव कोण। क्या बोलते हैं? झुकाव कोण, इंक्लाइनेशन एंगल, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। इसके टेंजेंट को यानी tan थीटा को हम लोग जो बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप होता है सर, ठीक है। तो जो इसे जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई स्मॉल m। मैं बता दूं आपको कि मैंने आपसे बोला कि व्हेन ए लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन जो हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन वो स्मॉल m बराबर क्या बोलते हैं? tan थीटा बोलते हैं सर। रेखा का ढाल, रेखा का ढाल m बराबर tan थीटा। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं सर, डिफिनीशन में स्लोप के डिफिनीशन में हम लोग बोल सकते हैं, when a line make an angle with positive direction of x axis in anti-clockwise by sense, then tan theta is known as slope of the line। यानी बाबू, यदि कोई रेखा x अक्ष के धनात्मक दूरी से के विपरीत दिशा में, यदि कोई रेखा x अक्ष के धनात्मक दूरी से विपरीत दिशा में अगर थीटा कोण बनाता है, तो उसके tan थीटा को ही हम लोग रेखा का क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं, ठीक है। तो डिनोटेड बाई हम लोग बोल सकते हैं m, और m बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। यानी मैं फिर से एक बार आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर ये थीटा x अक्ष के धनात्मक दूरी से थीटा कोण बनाता है, तो इसी को बोलते हैं क्या? स्लोप। इसी को बोलते हैं इंक्लाइनेशन एंगल है, तो इसके tan थीटा को ही हम बोलते हैं, tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। m से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि मेरे पास कह देगा सर, मेरे पास कह देगा कि when a line make an angle 60 degree, when a line make an angle 60 degree with positive direction of x axis in anti-clockwise by same, then find the slope। तो स्लोप क्या हो जाएगा सर? tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान क्या हो जाएगा? √3। अब कह देगा when a line make an angle theta 30 डिग्री with positive direction of x axis, then स्लोप तो क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 1/√3, ठीक है। उसी तरह सर हमें कह सकता है कि when a line, ध्यान दीजिएगा, when a line make an angle G 150 डिग्री with positive direction of x axis, ध्यान दीजिएगा बाबू, when a line make an angle
150 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 150 डिग्री, तो स्लोप ऑफ लाइन tan 150 डिग्री हो जाएगा। tan कितना कर देंगे 90 प्लस 60, और tan 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा माइनस cot 60, और tan 60 का मान √3, तो cot 60 का मान -1/√3। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहां पर कह देगा कि व्हेन ए लाइन, मान लेते हैं सर एक्स एक्सिस का स्लोप अगर एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस है, तो हम लोग कहेंगे स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। तो कभी भी स्लोप एक्स की पूछेगा तो एक्स एक्सिस स्वयं के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री। एक्स एक्सिस स्वयं के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0, तो यम बराबर tan 0, और tan 0 का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब कहेगा स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा सर, तो आप यूं ही निकाल सकते हैं इसको कि यम बराबर थीटा। देखिए एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री, तो tan 90, थीटा कितना मिलेगा 90 डिग्री, tan 90 का मान क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप विद्यार्थी ये जाने कि कभी भी स्लोप पूछेगा तो हमें एक्स एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल चाहिए वो चाहिए। अब कह देगा व्हेन ए लाइन मेक एन एंगल, व्हेन ए लाइन मेक एन एंगल दे दिया कितना 60 डिग्री विथ निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें न क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल चाहिए और ना हमें एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन चाहिए। हमें जो चाहिए एंगल क्या चाहिए एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो आपको पता होना चाहिए कि एक लिनियर पर एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। तुम 60 हो गए तो तुम्हें कितना होना पड़ेगा, कितना होना पड़ेगा, आपको दे देगा कितना 120, तो यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 120 यानी tan 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा माइनस cot 30 डिग्री, माइनस cot 30 डिग्री, और tan 30 का मान 1/√3, cot -√3। ये आपका फाइनली आंसर होगा सर। मतलब उधर से आपको 60 बोल रहा है विथ डायरेक्शन के साथ, साइन निगेटिव नहीं लिया गया है। ठीक है, बस एक आपको बताया गया कि उधर से जितना कोण एंगल बनेगा तो हम लोग इधर से एंगल लेंगे, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, आपको ये भी दे सकता है व्हेन ए लाइन मेक एन एंगल, ध्यान दीजिएगा, व्हेन ए लाइन मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस, व्हेन ए लाइन मेक 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो सर हमें ये एंगल नहीं, हमें ये एंगल चाहिए 30, ये भी हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो 120 यानी 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाना चाहिए बाबू आपका 120 हो जाना चाहिए। तो थीटा हमें कितना मिला 120 डिग्री मिला। तो यम बराबर tan 120 यानी tan 90 प्लस कितना 30, तो माइनस cot 30, और cot 30 का मान क्या हो जाएगा √3। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब भी आपसे पूछेगा स्लोप तो हमें क्या चाहिए वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन चाहिए, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, अब आता है स्लोप बिटवीन टू पॉइंट, स्लोप बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का स्लोप। देखिए दो पॉइंट के बीच का स्लोप क्या है कि एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ठीक है, और इसके बीच का स्लोप पूछ रहा है सर। मान लेते हैं सर ये पॉइंट क्या है ए और ए बी, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, देखिए कुछ करना नहीं है बाबू, बस आपको एक काम करना है कि कोई काम नहीं करना है सर। ठीक है, देखिए तो लाजमी है कि सर ये पॉइंट अगर है तो यहां एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक्स होगा,
ये आपका x1 हो गया, ax1 ax2, और यहां पर आपको बता दूं ए आपका y1 ए आपका y2, ठीक है। तो ये जो दूरी होगा क्या, x2 माइनस x1, और ये y2 पूरा आपका हो गया, ये आपका y1 हो गया, तो ये आपका y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये x2 माइनस x1, तो ये भी x2 माइनस x1 ही होगा। अगर यहां का अगर हम एंगल कर दें, यहां का एंगल थीटा देते, ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। तो आपको क्या बताया गया है, स्लोप बराबर m बराबर tan थीटा, tan थीटा। तो tan क्या हो जाएगा, tan थीटा का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। tan थीटा जो बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लिए इसको आप लोग। अब देखिए, ये स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स हो गया, दो बिंदुओं के बीच की स्लोप। अब आता है कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे सर, तो लाजमी है कि तीनों पॉइंट्स अगर एक ही रेखा पर होंगे तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। जैसे मान लेते ए है, बी है, सी है, ठीक है, सी है, x1 y1 है, x2 y2 है, और एक क्या है, x3 y3 है। तो आपका स्लोप क्या होता है, स्लोप tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, दो पॉइंट के बीच का स्लोप। यानी अगर एक पॉइंट है सर x1 y1 और x2 y2, तो इसका स्लोप यानी tan थीटा, यानी जो एंगल ए बनाएगा वही एंगल सर जी आपका ए बी लाइन बनाएगा, राइट। तो यहां पर ए बी स्लोप मतलब क्या, स्लोप ऑफ ए बी का अगर एंगल निकालेंगे तो मान लेते जो थीटा आया, अगर वही स्लोप बीसी का निकालेंगे अगर वही थीटा आया, और स्लोप एसी का निकालेंगे अगर वही थीटा आया, तो समझ जाइए कि आपका लाइन क्या है, कोलिनियर है सर। यानी कोई दोनों में से स्लोप ए बी बराबर बीसी हो, या स्लोप बीसी बराबर एसी हो, या स्लोप ए बी बराबर बीसी हो, या स्लोप बीसी बराबर एसी हो, या स्लोप ए बी बराबर एसी हो, तो आपका पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आप यहां से देख सकते हैं कि स्लोप किसी को ले लीजिए, y2 आप यहां पर देख लीजिए, इसी को ले लिए, स्लोप ए बी बराबर कितना, स्लोप बी सी, तो ए बी का स्लोप बोलो y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, बीसी को ले लीजिए y3 माइनस y2 बटा में x3 माइनस x2, ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा। तो समझ जाइए कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा सर, सपोज अगर हम बात करते हैं कि एक हम लोग का लाइन आ गया ये, ठीक है, और दूसरा लाइन आ गया हम लोग ए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बता रहा है, और इसमें हम लाइन आपको दे दे रहे हैं इस कलर से, व्हाइट कलर से। एक लाइन हम लोग का ये हो गया, और एक लाइन हम लोग का सर जी ये हो गया, ठीक है। चलो सर,
तो इसका जो स्लोप दे दिया θ1, ठीक है, ये आपका बना रहा θ2, ठीक है, और ये आपके बीच का एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो लाजमी है सर कि जहां कट करेगा वहां पर मान लेते पॉइंट ए है, बी है और क्या है, सी हो गया। चलिए, अगर θ1 बना रहा है तो स्लोप क्या हो जाएगा, m1 बराबर tan θ1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, m2 बराबर tan θ2 हो जाएगा, और इसके बीच का एंगल हो गया। तो अब बात कर सकते हैं सर कि इन ट्रायंगल ए, बी और सी में आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि किसी ट्रायंगल का एक साइड अगर बढ़ा दिया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल के सम का इक्वल होते हैं, यानी कि थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर सर इसका एंगल क्या है, θ2, अकॉर्डिंग टू 10th ज्योमेट्री θ2 इक्वल टू लिख सकते हैं सर जी क्या, θ1 प्लस थीटा। बोलिए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। हमें थीटा का मान निकालना है सर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1, दोनों तरफ tan ले लीजिए, tan थीटा बराबर tan θ2 माइनस थीटा tan θ2 माइनस θ1 ब्रैकेट में। अब यह tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब tan θ1 की जगह क्या है सर, m1, और tan θ2 की जगह क्या है, m2। तो ये m2 माइनस क्या हो जाएगा, m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है, 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan थीटा यानी लिख देंगे थीटा इज एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो लाजमी है सर tan थीटा का मॉड में हो जाएगा m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फाइनली आपका फॉर्मूला हो गया सर। यानी हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं सर कि अगर एंगल बिटवीन टू लाइन में, एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा बराबर मॉड में m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। अब देखिए, अगर दोनों लाइन हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा, x y है, अगर दोनों ये लाइन L1 हो गया, L2 हो गया, तो अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो सर tan 90 क्या लिखेंगे, केस 1 व्हेन L1 परपेंडिकुलर क्या है, L2 है, तो क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, मॉड हट जाएगा, tan 90 का इन्फिनिटिव, m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। एक काम करो सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 बटा में इन्फिनिटिव, यानी 1 प्लस m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा बाबू, 0, यानी m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1। ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो इनके स्लोप आप लिख सकते हैं, इनके स्लोप का गुणनफल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आप यहां से भी स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, कह दीजिए व्हेन L1 पैरेलल हो L2 के, जब पैरेलल होगा सर तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए सर, tan 0 का मान 0 हो जाएगा, m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, तो भेज दीजिए गुणा में, m2 माइनस m1 बराबर 0, m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, m1 बराबर m2। तो क्लियर है सर, हम लोग का स्लोप में इतना ही तक देखना था, ठीक है। यानी फाइनली अगर हम एक बार नटसेल देखें तो स्लोप क्या होता है सर, स्लोप जब होता है थीटा तो m बराबर tan थीटा होता है, थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट यहां पर है, ठीक है। स्लोप बिटवीन दो पॉइंट क्या हो जाएगा, स्लोप बिटवीन दो पॉइंट y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1,
कोलिनियर क्या हो जाएगा, कोलिनियर ये स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी, और एंगल बिटवीन टू लाइन क्या हो जाएगा सर, तो tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड, ठीक है। और अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है तो m1 इंटू m2 बराबर -1, और L1 पैरेलल अगर L2 है तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ये आपका सब फाइनली था। अभी तक जो हम लोग पूरे नटसेल में देखे थे इसी को देखे थे। इस पर हम लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा एनसीईआरटी का 10.1, जो कि हम लोग इसको अगले लेक्चर में सारा इसका सॉल्यूशन हम लोग कराएंगे, स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना थ्योरी आपको पढ़ा दिया गया जिसके माध्यम से आपका स्लोप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक बार चलते चलते फिर से आपको बोल रहा है कि स्लोप किसे कहते हैं, व्हेन ए लाइन मेक एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज बाय सेंस, यानी कि वैसी रेखा जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा कोण बनाता है, तो उसके tan थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। स्लोप का मेन वही कंसेप्ट है कि व्हेन ए लाइन मेक एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज बाय सेंस देन tan थीटा इज नोन एज स्लोप ऑफ द लाइन, राइट। तो ठीक है विद्यार्थी, आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सभी लोग को, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, बाय बाय, जय हिंद।